संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए डेरा बाबा लालदास जी के मुख्य महल बाबा निर्मल दास जी के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे सम्मानित बाबू अमरनाथ जी श्री गुरु रविदास सभा कपाल मंदिर बिलासपुर मास्टर रमेश कुमार जी सेक्रेटरी गुरु रविदास मंदिर सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी मंचासीन समस्त समाज एवं दूर दराज से आए हुए समस्त महाराज जी की प्यारी साध संगत और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डेरा बाबा लालदास जी के मुख्य महल मेरे आदरणीय हमारे पथ प्रदर्शक जिनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं बाबा निर्मल दास जी के चरणों में नमन करते हुए और आज मैं भाषण देने नहीं और आपको सुनाने नहीं आया। मैं आज जिस प्रकार का सत्संग का माहौल है मैं सत्संग सुनने आया हूँ और यहाँ से प्रेरणा लेकर गरीब जनता की सेवा करने के लिए मुझे कोई प्रेरणा मिले वो ले आया हूँ। इतनी भारी तादाद में मेरी बात में शक्ति बैठी है, इतनी भारी तादाद में मेरे पिता बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं। मुझे आज इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, इस प्रकार से साक्षात भगवान के दर्शन मुझे हो गए, इस प्रकार की अनुभूति मुझे आज हो रही है। आज मैं मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, आपका भाई आपका बेटा और यहाँ के मुख्य महल बाबा निर्मल दास जी के मुख्य सेवक होने के नाते आप लोगों के विचार सुनने और साझा करने आया हो। जिस प्रकार से गुरु जी बाबा निर्मल दास जी कह रहे थे हमारी इस प्रकार की ये मांगे हैं, गुरु जी आप मुझे आशीर्वाद दे, यहाँ से इस प्रकार का आशीर्वाद देकर मुझे भेजे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे जो ताकत मिली है उसका इस्तेमाल कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा, सामने बैठी इस सरकार के लिए करूंगा। मेरी कलम में जो ताकत है वो दलित समाज के हक और हकूक के लिए चलेगी और इस प्रकार का जो सानिध्य मुझे मिला है, जिस प्रकार से आपके सानिध्य में आकर मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, इस प्रकार से साक्षात भगवान के दर्शन मुझे हो गए। गुरु जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी कलम में जितनी ताकत है और कानून के दायरे में जितनी चीजें आती है आपको उसकी तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आपकी लिखी हुई बात एक कानून बन जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आज ये भाषणबाजी का समय नहीं है, आज तो मैं सत्संग सुनने आया हूँ और इस सत्संग में आकर मुझे इस प्रकार की अनुभूति हुई, इस प्रकार से साक्षात भगवान के मुझे दर्शन हो गए हो। आज एक तरफ तो एक ऐसी महान संत हमारी महान शख्सियत बाबा लालदास जी महाराज के चरणों में आकर इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उतनी ही अनुभूति मुझे इस प्रकार की हो रही है हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी जो राजनीतिक संत है, उनके सानिध्य में जो काम करकर मुझे मजा आ रहा है और जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है उसी प्रकार की अनुभूति मुझे यहाँ आने पर हुई है। जिस प्रकार से मैं अभी बच्चों को सम्मानित करने का काम कर रहा था, ये उस व्यक्ति की दिखाई हुई दशा और दिशा का मामला है, ये उसकी कर्म की ताकत है कि इस प्रकार के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाकर और आगे आने का काम कर रहे हैं। आज से 11 साल पहले इस प्रकार की सरकारी हरियाणा प्रदेश में चलती थी कि बच्चों का हौसला एकदम नीचे जा चुका था, बच्चों का हौसला था ही नहीं, खासतौर पर गरीब व्यक्ति का, दलित व्यक्ति के बच्चों का हौसला एकदम धरती में चला गया था। लेकिन आज इस प्रकार का हौसला, इस प्रकार के प्रतिभावान बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे आ रहे हैं, ये उस व्यक्ति की दिशा और दशा जिस प्रकार से हरियाणा में चलाई है, ये उसका नतीजा है। इस प्रकार के राजनीतिक शास्त्र ने जो कहा हमें दिखाई है उसका नतीजा है। आज कोचिंग सेंटर पे हजारों हजार की जो भीड़ गरीब व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है, उस व्यक्ति को विश्वास हो गया है, इन प्रतिभावान बच्चों को विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर मैं हरियाणा प्रदेश और भारत की सेवा करूंगा। ये सारे प्रतिभावान बच्चे आगे जाकर कोई देश की IAS बनकर सेवा करेगा, कोई IPS बनकर सेवा करेगा,
कोई विधानसभा में जाकर, कोई मेंबर पार्लियामेंट में जाकर सेवा करेगा। लेकिन आज जो नौजवान बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई इसलिए है कि उस राजनीतिक संघ ने इस प्रकार की दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश को दी है कि हर बच्चा जानता है कि प्रतिभा के आधार पर जरूर मुझे नौकरी मिलेगी। ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरियां मिली है, गरीब बच्चों को जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, ऐसे ऐसे अच्छी नौकरी लगे हैं। आज मैं इन सब बच्चों को भी अग्रिम शुभकामनाएं कर रहा हूँ अपने के स्वर्णिम भविष्य के लिए कि आगे जाकर ये देश और प्रदेश की सेवा करेंगे। अंत में मैं यहाँ के मुख्य महल बाबा नर्मद दास जी के चरणों में नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।